हेलो, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाई एएनए चैनल पर। तो हम लोगों के यूपी के एग्ज़ाम जो आ चुके हैं और ये क्लास यूट्यूब और जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग है उन दोनों बच्चों के लिए रहेगी। यूट्यूब पे हो सकता है मैं भी डालूं या ना डालूं, लेकिन जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है कंप्लीट नहीं तो हम लोग कम से कम 15 या 20 क्वेश्चंस को करके कंप्लीट करके जाएंगे आज, ठीक है। तो हम लोग अपने बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। देखो, उससे पहले जरा हम कुछ बेसिक चीजें हैं वो जरा क्लियर कर लेते हैं कि साधारण ब्याज आपका कौन सा, आपका साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप बताओ, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बेसिक है और आपके लगभग ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। एक और मेथड होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आपका मिश्र धन का है। किसका है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर आपको भी पता है क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये तो बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं जिससे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लेकिन इन थोड़े प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को जल्दी करने के लिए एक और अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं, जो अपना सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? साधारण ब्याज बराबर दर इनटू समय। देखो, आपको भी पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी आप साधारण ब्याज बराबर क्या कर सकते हो? दर गुणा समय। ये आप लिख लेना। या आप मूलधन, सॉरी, मिश्रधन के लिए, किसके लिए? मिश्रधन के लिए आप यूज कर सकते हैं 100 प्लस दर गुणा समय। आप इन तो फॉर्मूले को यूज करके इन क्वेश्चनों को आसानी से, कुछ प्रश्न बहुत जल्दी इनसे लग जाएंगे, ठीक है। कुछ में तो ज्यादातर इस टाइप से ज्यादातर सभी प्रश्न जल्दी लग ही जाते हैं। चलो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 5 वर्षों के लिए, एक व्यक्ति कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। एक व्यक्ति 5 वर्षों के लिए 4% की दर से एक निश्चित राशि का निवेश किया। यदि वह राशि कितनी हो जाती है? 4800। पहला काम आपका ये होगा कि आपको ये पता करना है कि ये जो 4800 वैल्यू हो गई है ये आखिर में है किसकी, ठीक है। क्या ये मूलधन है, ब्याज है या मिश्रधन है? तो यहाँ में पढ़ के पता चल गया ये वैल्यू किसकी है? आपके मिश्रधन की है। किसकी है? मिश्रधन की। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला, देखो जब भी मिश्रधन का मान दिया जाए तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये होता है इसको लगाने का। मिश्रधन बराबर 100 प्लस रेट इनटू टाइम। तो पहला मैं कहता हूँ आप साधारण ब्याज बताओ, तो आप कहोगे 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। और मैं यूं कहूँ आपसे मिश्रधन बताओ, क्या बताओ आप? मिश्रधन। तो आप क्या करोगे? 100 प्लस 20 इन इक्वल टू 120। कितना हो गया? 120% ही आपका क्या आ गया? मिश्रधन। क्वेश्चन में कितना दिया? 4800। वैल्यू किसकी हो जाएगी? 120 की। मूलधन कितना चाहिए आपको? 100। तो 004, तो 10, यही इसका आंसर, ठीक है। 4000 इस प्रश्न का क्या आ गया? आंसर। एज सिंपल, और कुछ भी आपको ज्यादा नहीं करना है इस प्रश्न में, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको वैल्यू पहचाननी है और उसके बाद उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके लगा देना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। देखो ये उससे भी आसान है। आपके कितने रुपए थे? 2000। कितने हो गए? 2200 रुपए हो गए। कितने ईयर में? 4 ईयर में। तो मैं कहूँ आपसे ये बताओ कि आपका ब्याज कितना बढ़ा? तो आप कहोगे 200 रुपए। मूलधन कितना था मेरा? 2000 रुपए। रेट आपको चाहिए, टाइम आपका 4 साल दिया है, बट्टे 100। देखो मैं बहुत बेसिक सा अप्रोच लेके चल रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो 4 से काटेंगे इसको हम 5, तो R इक्वल टू आ गया 5/2, और 5/2 यानी 2.5% इज द रेट आंसर। देखो लगाने के लिए मैं और डायरेक्ट भी आपसे कह सकता हूँ कि 4 साल में ब्याज आपको 200 मिला है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 50। मूलधन कहाँ से? 2000 से, दर के लिए 100। लो आंसर आपका यहाँ से भी आ जाएगा 2.5। लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है फॉर्मूले का थोड़ा सा यूज करके क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कीजिए। जब आप प्रैक्टिस पे आओगे तो आप इन क्वेश्चनों को ऑटोमेटिक अपने आप स्पीड से और डायरेक्ट मेथड से भी लगा लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको यहाँ टाइम निकालना है। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर दे देना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 4 पे। किस पे चलते हैं हम लोग? 4 पे। देखो
425 476 रुपए हो जाता है। तो दर ज्ञात करना है। उम्मीद है कि आप भी क्वेश्चन नंबर देखो, जब भी आप कमेंट करो तो क्वेश्चन नंबर डाल के डालना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप उसका कमेंट जरूर करना कि जो भी आपका आंसर बनता है। एक सेम टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, इजिली आप इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले। देखो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, इसको देखना। एक राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने गुने हो जाती है? 3 गुना। तो आपको समय ज्ञात करना। मैं कहता हूँ आपके पास 1 रुपए थे, कितने हो गए? 3 हो गए। 1 रुपए आपका कितना हो गया? 3। तो आप ये बताओ मुझे कि ब्याज कितना बढ़ा? आप कहोगे 2। मैं कहूँगा मूलधन कितना था? आप कहोगे 1। मैं कहता हूँ रेट कितनी थी? आप कहोगे 10। तो मैं कहूँ अब टाइम आपसे पूछा गया है 0। टी बराबर आप कहोगे 20 ईयर इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं, एज सिंपल, बस आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कितने गुना हो जाती है। कुछ इस टाइप के बहुत आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। 6 पे आ जाओ। आप इसको लगाने का ट्राई करें, नहीं तो बताओ। एक मैं बता देता हूँ। 1 कितने हो गए रुपए? 2 गुना हो गए। 1 रुपए 2 गुना हो गया तो कितने हो गए? 2। तो मैं कैसे हूँ आपसे कि 1 रुपए 2 हो गया तो ब्याज कितना बना? आप कहोगे 1। मैं कहूँगा मूलधन कितना था? 1। आप कहोगे 10 वर्ष इंटू आपसे क्या चाहिए? रेट चाहिए। आपसे क्या चाहिए? रेट। तो 0 से 0। आर बराबर आंसर कितना आ गया आपका? 10% इज द राइट आंसर। एज सिंपल, क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे या बताओ? मैं भी इसको भी बता देता हूँ कि 1 रुपए कितना हो गया? आप कहोगे 6। मैं कहूँगा कितना बना? आप कहोगे 5। मैं कहूँ मूलधन कितना था? 1। कितने ईयर थे? 20। रेट आपसे पूछी है बट्टे 100। ठीक है, 0025। आर इज इक्वल टू 25% इज द राइट आंसर। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। इसको आप बेसिक भी लगा सकते हो, लेकिन बेसिक में ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, 2 स्टेप में आपको करना पड़ेगा। उससे बढ़िया इसको अगर शॉर्ट में लगाना है तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है n-1/t। इसी को इक्वल टू करके करते हैं n-1/t दोनों। ठीक है, n-1/t और n-1/t। आज की क्लास में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और शायद 2 या 3 क्लासेस में ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस टी, अगर टाइम दिया है तो टी और रेट दी है तो आप आर का यूज करना और कुछ नहीं करना आपसे। अच्छा, यहाँ मैं ये बता देता हूँ कि एन जो है वो गुना का मान है। एन किसका मान है? आपका गुना का। टी आर जो भी दी जाए वो आपको यूज कर लेनी है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3। एन का मान 3 -1। और यहाँ दर कितनी दी है? आप कहोगे 5%। तो मैं कहूंगा यहाँ पे रख दो आप 5 इज इक्वल टू। फिर मैं कहता हूँ कितना गुना हो जाती है? आप कहोगे 5 गुना, तो 5 -1। ठीक है, और कितना दर है आपसे ये पूछी है, तो आर का मान यहाँ से हमें चाहिए। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। 5 बराबर 5 में से 1 गया 4। आर 2 2 और आर इज इक्वल टू 10% इज द आंसर। एज सिंपल, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आप ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। इसका बेसिक भी होता है, अगर बेसिक आप अप्रोच लगाओगे तो आपको 2 स्टेप में ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो अभी नहीं कहता हूँ कि आप इसका बेसिक अप्रोच लगाओ। एक छोटा सा बहुत माइनर से फॉर्मूला है n-1/t या आर। और ये n-1 भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये साधारण ब्याज ही होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज। देखो 1 रुपए कितने हो गए? 3। तो आपको हो गए ब्याज कितना बना? 2 रुपए। वही यहाँ मैं 3 - 1 करके 2 रुपए की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना और कुछ भी नहीं इसमें करना है, नॉर्मली बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक सेम क्वेश्चन है, यहाँ वर्ष है। आप इसको ट्राई करोगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपको कमेंट ही करना है। क्या करना है आपको? इसका आंसर भी कमेंट ही करना है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपको ही सॉल्व करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी क्या करना है? आपको ही सॉल्व करना है। इस प्रश्न को कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। एक गुना वाला भी बता देता हूँ मैं कि कितने गुने हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, एक बार वीडियो रिवाइंड करके उसको जरूर देख लेना। तो n-1/t या आर की बात करते हैं। ठीक है, तो n कितना है? 4 - 1/, दर कितनी है? 5। फिर दोबारा कितने गुने हो जाएगी? यहाँ n का मान आपसे पूछा गया -1। दर कितनी है? 10%। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 3। यहाँ बचा 5। n-1/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बराबर n-1। n बराबर ये इधर आया तो कितना आ गया? 7।
यही इसका आंसर है कि वो कितने गुने हो जाएगी, तो आपको होगे 7। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ 6 का मान निकाल के क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, n बराबर आंसर इसका कितना आएगा, 7 आएगा, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। आपको 11 में हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 से आपका टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपका, ठीक है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। मैंने यहाँ टाइप लिखे नहीं है, पर आप ध्यान रखना है कि आपके टाइप चेंज हो रहे हैं, मैं वो बताता भी जाऊंगा और आपको क्वेश्चन देख के पता भी चल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से अच्छा एक डायरेक्ट मेथड लगाओगे। देखो एक व्यक्ति कितने साल के लिए, 4 साल के लिए आपसे कुछ रुपए लेता है, वह ब्याज की दर में कितने परसेंट की, 3% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 3% की प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है। कितने वर्ष करी जाती है, प्रतिवर्ष। और वह 600 रुपए अधिक भुगतान करता है। तो आप एक बात बताओ कि जो आपकी रेट बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग तो आपका ब्याज बढ़ेगा। ऐसा सिंपल है ना, कि अगर रेट बढ़ रही है, देखो टाइम फिक्स है, मूलधन फिक्स है, तो जितनी रेट बढ़ेगी उतना ही ब्याज बढ़ेगा। रेट कम होगी तो ब्याज कम होता। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक साल में आपका 3% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3%, तो कितने साल का आपसे पूछा है, 4 साल का। तो मैं आपसे कहूँ 4 साल का कितना होगा, तो आपका होगा 12% होगा। कितना होगा, चातिया। यानी जो भी मुझे ब्याज मिल रहा था उसमें कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा, 12% का। तो उस 12% के बराबर आपको रुपए कितने दिए, 600। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप ध्यान रखेंगे कि जो रुपए आपको क्वेश्चन में दिए जाए वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो हमेशा आपको ऊपर रखनी है। आपका कितना परसेंट बना है, 12%। तो राशि मूलधन के लिए कितना, 12, 12 पंचे 60। तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 5,000। कितना आएगा आपका आंसर, आएगा इसका 5,000। ऐसे सिंपल, कुछ भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप इसको थोड़ा, वीडियो अगर दिक्कत देता है या क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, एक बार आप रिमाइंड करके दोबारा थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखो नए बच्चों की थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, लेकिन जो थोड़ा पढ़े हुए हैं, इनको जिनका नॉर्मली प्रैक्टिस है, रिवीजन करना है, उनके लिए क्लासेस बहुत बेस्ट है आपकी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाइए, 13 पे। अब यहाँ देखिए, एक साल में कितने परसेंट बढ़ रही है, 4%। मैं डायरेक्ट करूंगा और एग्जाम में आपको ये लिखना भी नहीं है भाई, 4 बढ़ा है 6 में पूछा है, तो 6 4 जब 24 हो जाएगा, क्वेश्चन वही खत्म हो गया आपका। 6 साल में कितना बड़ा होगा, 24%। कितना परसेंट, 20। क्वेश्चन में कितने रुपए बढ़े, 960। तो आपको होगा 960 वैल्यू किसकी होगी, 24 की। आपको राशि चाहिए, तो 24 चौको 96। राइट आंसर इज द 4,000। क्वेश्चन कंप्लीट आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो यहाँ कमी हुई है, क्या हुई है, कमी। तो यहाँ रुपए भी आपको क्या होंगे, देखो कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कम। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, कम या वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट कम होगी तो ब्याज कम मिलेगा, और रेट बढ़ेगी तो ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ठीक है। 15 में देखो, एक इसमें दो टाइप के प्रश्न आएंगे। पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब देखो मेरा पहला कहना यह है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करना। अरिथमेटिक टोटल आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए ना, तो फिर आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 920। यदि ब्याज की दर में कितने परसेंट की कमी, 3% की प्रतिवर्ष कमी की जाती है, तो 3 साल बाद। अब देखो इसमें दो टाइप क्या बनते हैं, यहाँ 3 साल दिया और क्वेश्चन में भी कितने दिए हैं, 3 साल। ये पहला टाइप है आपका। जब यहाँ कोई टाइम अलग देगा और यहाँ पे कोई टाइम अलग देगा, तो वो बनेगा आपका दूसरा टाइप, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है, इसको मैं देख लेता हूँ कैसे करना है। देखो एक साल में कितने परसेंट रेट कम हो रही है, 3% कम, ठीक है। ऊंची कितने साल की गई है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से मतलब नहीं रखना है आपको, यहाँ से रखना है। 3 साल में कितने परसेंट कम होगी, आपको होगी 9% कम। कितने प्रतिशत कम होगी आपकी, होगी 9% कम होगी। कितने परसेंट कम होगी, 9। तो जो भी आपको अभी तक ब्याज मिल रहा था, उसमें आपको कितने परसेंट ब्याज कम मिलेगा, आपको होगा 9%। अब यहाँ से उसको दो स्टेप में कर सकते हो कि रुपए कितने थे आपके पास, 800। रेट कितनी परसेंट कम हुई है, 9। तो इस 9% की जो रेट कम हुई है, उसमें रुपए कितने कम होंगे, आपको होंगे 9872। कितने रुपए कम हुए, 72 रुपए कम होंगे। तो अभी तक आपको कितने मिल रहे थे, 920। उसमें से आप 72 रुपए कम कर दो, 848 इज द राइट आंसर। एक तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब अगर इसी को दूसरे स्टेप से करना है, तो आप ये बताओ कि 800 रुपए आपके 920 हो गए, कितने ईयर में, आपको हो गए 3 में। तो मैं कहूँ 3 साल का ब्याज कितना बना, 120।
अब उसमें कितने रुपए कम हो जाएंगे ब्याज में? 72 रुपए। तो इसमें से अगर मैं 72 कम कर दूं तो अब जो ब्याज है वो कितने रुपए मिलेगा? 48 रुपए। कितने रुपए मिलेगा? 40। तो 800 में अगर मैं 48 जोड़ दूं तो अब भी कितना हो जाएगा? 848। तो देखो ये जब तक बेटर अच्छा रहेगा जब तक आपका ईयर सेम है। तो आप यहाँ जो 920 दिए थे ना, ये इसमें से आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो। लेकिन अगर ईयर्स अलग अलग आ जाएंगे तो आप इसमें से डायरेक्ट नहीं घटाएंगे। इस चीज का आप नोट करके ध्यान रखना, ठीक है? या तो फिर आप ब्याज लेके ही करोगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मूलधन में जोड़ के करोगे। लेकिन अगर आप मिश्रधन से घटा के कभी भी प्रश्न करना चाहोगे तो उसके लिए ईयर सेम होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। अब यहाँ देखो इस प्रश्न में क्या पूछा है। यदि 900 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि? 900 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में कितने परसेंट की कमी? 2% की कमी की जाती है। तो 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? देखो एक ईयर में 2% की कमी, ऊंची कितने की है? 4 की। तो 4 ईयर में कितने की कमी? 8% की। तो 9 का आप 8% निकाल दो, 9 अट्ठे 72 रुपए कम हो गए। कितने रुपए कम हो गए? 72। तो 1260 में से 72 रुपए कम कर दे आप, तो यहाँ कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा आपका? 8, ठीक है? यहाँ आपका बचा है 8 और यहाँ 11। यही आपका आंसर आ गया, 1188 रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ठीक है? क्योंकि जो टाइम दिया है वही इसमें पूछा। अब वृद्धि हो रही है तो एक साल में 2% का इंक्रीजमेंट, तो 4 साल में कितने परसेंट का? 8% का इंक्रीजमेंट। 900 का 8% आपको भी पता है वापस वही निकलेगा 72 रुपए। लेकिन अब रुपए बढ़ जाएंगे कितने? 1260 में आप 72 रुपए जोड़ दो। 231, सॉरी, 2331, कितने हो जाएंगे अब? 1332 रुपए हो जाएंगे। तो यही इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपके आए हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 पे इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में खत्म करने हैं आज, ठीक है? बहुत बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप 2x स्पीड कर पे देखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो लोग क्वेश्चन को एक बार स्टॉप कर लिया करना, लगा के देखना, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप उसको वीडियो कंटिन्यू करके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। अब देखो यहाँ अंतर है, 1220 रुपए कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 1320। यदि ब्याज की दर कितने परसेंट हो जाती है? 3% की कमी हो जाती है। कितनी हो जाती है? कमी। तो 5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? कितने साल बाद? 5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? अब यहाँ देखो 1220 रुपए 2 वर्ष में कितने हो गए? 1320 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1320। अब देखो 2 वर्ष का दिया था और पूछा कितने साल का था? 5 साल का। कितना पूछा था? 5 साल का। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप पे स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है? 2 साल में यहाँ बताओ मुझे ब्याज कितना बना। पहला स्टेप ये करना है आपको, 2 साल में ब्याज कितना बना? आप कहोगे 100 रुपए। पूछा कितने साल का है? 5। तो मैं कहूँ आपसे 1 साल का कितना बना? आप कहोगे 50। मैं कहूँगा 5 साल का ब्याज निकालो तो आप कहोगे 250। क्लियर है यहाँ तक? 5 साल का ब्याज कितना बन गया? 250। पहला स्टेप, ये कौन सा स्टेप हो गया अपना? फर्स्ट स्टेप। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, दर पे चलते हैं। एक वर्ष में दर कितने परसेंट कमी हो रही है? 3% की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 3 की। तो 5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? तो 5 15% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी? 15 की। मूलधन कितना था? 1220 रुपए पे 15% की कमी, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। 5 × 15, 5 × 10, 2 से काटोगे 61 और 183 रुपए क्या हो जाएंगे? कम। 183 क्या हो जाएंगे? कम। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे? देखो अब मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर टाइम अलग अलग हो तो आप सीधा 1320 से इसको सॉल्व नहीं करना है। आपको कहाँ से सॉल्व करना है? 1220 से आपको सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है? 1200। तो 1220 में सबसे पहले आपका जो ब्याज था ना वो तो हमेशा ऐड ही होना है आपका। 250 ऐड करोगे आप, तो 0741, ठीक है? ये हो गया 1470। लेकिन दर कम होने की वजह से आपको रेट क्या मिलेगी? कम मिलेगी। दर कम होने की, ठीक है? 1470 से आपको 183 रुपए कम करने हैं, ठीक है? तो यहाँ बचा 7, 8, ठीक है? 7821,
ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इस प्रश्न का? 1287। मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, आंसर कितना आएगा इसका? 1287। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी की क्लास हम लोग अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम इस क्लास को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्पीड या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना। अभी तो फिलहाल यूट्यूब पे इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते इसको आप शेयर जरूर करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।